Hi guys, welcome to Pi and Proton. In this video we are gonna solve questions of height and distances. We'll use concepts of trigonometry. I have taken the questions from class 10th CBSE ML Agarwal book. So let's get started. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground and at a distance of 15 meter from its foot is 30 degree. Find the height of the tower. Very simple question. एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप, हम लोग पहले टावर का टॉप बनाएंगे, यानी कि ये रहा हमारा टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ से हमें डिस्टेंस दे दिया गया है 15 मीटर। 15 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, टावर TOWER। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर चाहिए हमें। और यहाँ पर हमें एलिवेशन भी दे दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हमारा 30 डिग्री एलिवेशन दे दिया गया है। फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो हमें एडजेसेंट पता है, इस 30 डिग्री का एडजेसेंट पता है, इस 30 डिग्री का ऑपोजिट नहीं पता है। तो साइन कॉस टैन में से किसका यूज़ होगा? टैन का। टैन, पहले हम लोग को नाम दे देते हैं ABC। टैन C इज इक्वल टू ऑपोजिट टोआ, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है हमारा? AB बाई एडजेसेंट कितना है हमारा? BC। टैन 30 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है नहीं पता, BC का वैल्यू 15 है। टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर हम टैन 30 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? AB/15। तो 15 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इज इक्वल टू AB। तो 15√3 हमारा आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें वी नेवर लीव रूट ओवर इन द डिनोमिनेटर साइड ऑफ अ फ्रैक्शन, वी ऑलवेज रैशनलाइज इट। सो विल रैशनलाइज इट 15/√3 इंटू √3/√3। तो 15√3 बाई √3 इंटू √3, रूट कैंसिल हो जाता है, 3 विल बी आर आंसर। AB का वैल्यू है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 इज द आंसर ऑफ AB। 5 मीटर्स, 5 meters the height of our tower. This was our first question. Let's move on to the second one. A ladder 15 meters long, एक ऐसी सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है, just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. Okay, बोल रहा है इसमें कि एक वर्टिकल वॉल है, दीवार, वहाँ पर एक सीढ़ी है जो टच हो रही है। सीढ़ी का हमें यहाँ पर वो दे दिया है, लेंथ 15 मीटर। वर्टिकल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, लैडर जो है वॉल से, दीवार से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें यहाँ पर वॉल की हाइट चाहिए। लेट्स नेम द एंगल PQR। इस दीवार की हमें हाइट चाहिए, तो दीवार की हाइट, तो दोबारा से साइन कॉस टैन में से किसका यूज़ होगा? सो का AH A। हाँ, यहाँ पर हमें एडजेसेंट नहीं पता है, हमें हाइपोटेन्यूस पता है, तो यहाँ पर हम कॉस का यूज़ करेंगे। सो कॉस P इज इक्वल टू का AH, यानी कि PQ/PR। कॉस P का वैल्यू हमें, कॉस P यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ/PR 15। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू PQ/15। 15 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो बाई 2 इज इक्वल टू PQ। 15/2, 2 7 ज़ा
0.5 तो 7.5 मीटर इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, यानी कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की हाइट जो है ये है 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, आप देख लीजिए इसको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड नंबर। इफ अ टावर 30 मीटर हाइट, टावर की हमें हाइट दे दी गई है 30 मीटर, टावर की हाइट हमें दे दी गई है 30 मीटर, 30 मीटर, 30, टावर जो है यहाँ पर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर। अच्छा, यहाँ पर शैडो की वैल्यू भी दे दी गई है हमें, ज़मीन पर शैडो बनेगा ना, तो 10√3 मीटर हमारा शैडो का वैल्यू है, शैडो का डिस्टेंस है मीटर ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अच्छा, अगर हमारा शैडो इस साइड बन रहा है तो ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ लाइट जो कि सूरज है वो इस साइड होगा, है ना। सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट में ही तो शैडो बनती है। अच्छा, यहाँ पर हमारा सूरज है, सन, तो हमें पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि ये चीज़, ये थीटा हम लोग को निकालना है, ये थीटा निकालना है हम लोग को। नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ए बी सी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल एक तो बना हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। अच्छा, कौन से लेकिन वैल्यू का यूज़ होगा, कौन से रेशियो का यूज़ होगा, साइन कॉस टैन में से। तो सो का टोआ में अपोजिट और एडजेसेंट का वैल्यू हमें पता है, हमें पता है अपोजिट का वैल्यू कितना है, हमें पता है एडजेसेंट का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ पर टैन का यूज़ करेंगे। टैन टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि ए बी बाई एडजेसेंट यानी कि बी सी। टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 30 बाई बी सी का वैल्यू हमें दिया है 10√3। टैन थीटा इज इक्वल टू 30 बाई, तो यहाँ पर हम इस जीरो से जीरो अगर काट दिए तो क्यों एक स्टेप बढ़ाएं हम लोग, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 3/√3। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 3/√3 इंटू √3/√3। आई होप आप लोगों को रैशनलाइजेशन आता होगा। क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही रैशनलाइजेशन या शायद 9 में है, आई हैव फॉरगॉटन। 3√3 से √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर होगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, √3 टैन थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा, टैन का कौन सा एंगल पे, टैन के कौन से एंगल पे वैल्यू √3 होती है? आप जानते होंगे टैन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है, तब जाके आंसर √3 आता है, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री आंसर होगा। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल रॉड, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडोज लेंथ। अच्छा, पहले हम लोग वर्टिकल रॉड बना लेंगे। हियर इज आवर वर्टिकल रॉड, यहाँ बना लेते हैं इस बार वर्टिकल रॉड। द हाइट ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडोज लेंथ, अच्छा इसका शैडो भी है, ऑफ द ग्राउंड इज 1:√3, 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। दोबारा से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि हमें, अगर हम लोगों ने ऐसा बनाया है, ये शैडो है SHADOW, ये रॉड है ROD रॉड, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है हमें। हमें ये दिया हुआ है 1, हमें ये दिया हुआ है √3, रेशियो में दिया है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमें वैल्यूज रेशियो में दी रहती हैं तो हमें कांस्टेंट मानते हैं, लेट x बी द कांस्टेंट, x बी द कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ द रेशियो। सो
1x इज टू √3x, तो ये हमारा 1x, तो 1x यहाँ पर और √3x यहाँ पर आ गया। अब ABC ट्रायंगल का नाम है ABC। इन ट्रायंगल ABC, तो हमें दोबारा से यहाँ पर इस थीटा का वैल्यू निकालना है। हमें एडजेसेंट भी पता है, हमें अपोजिट भी पता है, हमें एडजेसेंट भी पता है, अपोजिट भी पता है। हम tan का यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। tan थीटा इज इक्वल टू x बाई √3x। tan थीटा इज इक्वल टू x से x गया तो 1/√3 आया। tan की कौन सी वैल्यू पे 1/√3 आंसर आता है? tan के कौन सी वैल्यू पे, tan का कौन सा स्टैंडर्ड एंगल पे 1/√3 वैल्यू आता है? हाँ, tan 30 पे। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। दैट इज आवर आंसर। आप ये सब बिना इस एक्स को माने भी कर सकते थे। अगर ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे तो आप बिना एक्स के माने ही करिएगा। ये सब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें।